नमस्ते। दिनेश रावत आपके संग 3-4 दिन नहीं आ सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज जो है मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ मिसेस शाह, जो हमारे लिए बड़ी ही सम्माननीय महिला हैं, जामनगर से हैं। इन लोग के संग हमारा पारिवारिक रिलेशन है विगत 40-45 साल से, और 40-45 साल से कहाँ कोलंबो, कहाँ जामनगर, कहाँ कलकत्ता हम लोग का रिलेशनशिप मेंटेन होता रहा है। तो आज मेरे को इनके शरीर छोड़ने की खबर मिली, तब से थोड़ा सा मन विचलित हो रहा था, काफ़ी पुरानी यादें आ रही थी। और अभी कुछ बरस पहले भी मैं गुजरात गया था, धोलावीरा और जो था ये सब एरिया जब गया था, तो फिर इनके यहाँ ही गया था जामनगर में। तो एनीवे, तो अब हम लोग आते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि ये आज का टॉपिक मैंने चुना है, पता है क्या सोच करके? मैं 2-3 दिन से जो किताबें पढ़ रहा हूँ, तो विदेशों में जो इतिहास के बारे में, उनकी सिविलाइजेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो वो सब सुन करके मेरे तो अविश्वसनीय एकदम लगता है कि कैसे ये लोग बोल देते हैं। इन लोग का कोई बेस नहीं है, जो मर्जी बोल देते हैं। अभी देखा एक अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन, वो बोल रहे कि चाइना हैज द कॉन्टिन्यूअस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ 3500 ईयर्स, और उसमें इंडियन कल्चर को उन्होंने नाम ही नहीं दिया। एक दफे दूसरी जगह हम देख रहे हैं, लिखा है कल्चरल रिलीजन इन इंडिया विच वाज हिस्टोरिकली डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्परेट विद नॉट ए सिंगल बिलीफ सिस्टम. Western influence made it into a single religion, an identity which Hindus now accept. यानी कि ये हिंदुइज्म जो है, वेस्ट वालों ने इसको आइडेंटिटी दे दिया है। अभी करीब 5-6 दिन पहले मैंने देखा कि ईरानियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसने कहा कि हम लोग ने 7000 साल पहले यहाँ पे एरोप्लेन चलाए हैं। यानी कि सुमेरियन सिविलाइजेशन उनके हिसाब से 2000 और 7000, 9000 साल पुरानी है। तो जिसका जो मर्जी हो रहा है वो बोल दे रहा है। चीज क्या हुई है कि देखिए, ये हम लोग का ओरिजिनल सिविलाइजेशन है, और यहाँ पे हम लोग 100% डेवलप्ड और यहाँ पे डेवलप्ड मतलब स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, किसी चीज का किसी को कोई अभाव नहीं है। सुख, शांति, आनंद, ये सब का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। फिर वहां से क्या होता है कि ये सिविलाइजेशन नीचे आना चालू होती है। फिर नेचुरल कैलामिटीज वगैरह होती है। फिर समझिए कि इसका ये इसको आप 5000 से 6000 साल मान सकते हैं। 5000 to 6000 ईयर्स के बीच का यह है। 5000 से
कम नहीं है, 6,000 से ज़्यादा नहीं है। हम अपने टेक्निकल रीजन के लिए इसको 5,000 ही मानते हैं। तो 5,000 साल पहले जो है हम लोग जब फुल्ली डेवलप थे, फिर वहाँ से जब कम होते गए, फिर ये मेन जगह से निकल करके ये लोग बाहर गए, और बाहर जब गए तो ये आपकी इस साइड को हड़प्पा या सिंधु घाटी या इंडस वैली रिवर, इंडस वैली, सिंधु घाटी, ये सब सिविलाइजेशन बताया गया। अच्छा, ये सिविलाइजेशन जो हम लोग इंडस वैली बोलते हैं या सिंधु घाटी बोलते हैं, ये तो उस समय बोला गया था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये सिंधु घाटी के बहुत इधर उधर बहुत बड़ा एरिया था। अच्छा, फिर यहाँ से जो है सिविलाइजेशन निकल करके सब जगह गया। यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज हुई और यहाँ के लोग को जगह छोड़ के जाना पड़ा, तो ये लोग अपना यहाँ से जो कुछ लेकर के जा सकते थे। आप देखिए कि सिंधु घाटी और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में आपको डेड बॉडीज नहीं मिली है, यानी कि सारे का सारा कंस्ट्रक्शन मिला है, पूरा टाउनशिप मिली है, डेवलप टाउनशिप मिला है, उसमें कहीं कोई डेड बॉडी नहीं मिली है, उसमें कोई फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं मिला है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कुछ नहीं मिला है, और कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी नहीं मिली है। हाँ, कुछ मूर्तियां मिली है, लेकिन वो देवी देवताओं की नहीं थी, क्योंकि उस समय देवी देवताओं की पूजा का रिवाज नहीं था, वो एंसेस्टर्स होते थे। फिर यहाँ से जो है ये सब जगह आए, आपका बेबीलोन, मेसोपोटामिया, सुमेर को, फिर यहाँ से इजिप्ट है, फिर यहाँ से साउथ अमेरिका में आए मायन सिविलाइजेशन, यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब क्या हुआ, इधर चाइनीज सिविलाइजेशन है, और ये जो साउथ ईस्ट एशियन सिविलाइजेशन, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो लोग मानते हैं कि उनकी एंसेस्ट्री इंडिया से है। ज़्यादातर लोग मुसलमान हो गए हैं, कुछ एक मुस्लिम बुद्धिस्ट कंट्रीज भी हैं। अब क्या हो गया है कि यहाँ से फिर आए ग्रीक, रोमन, इस तरह से बहुत सारे हैं। अब क्या हो गया कि जब ये वाला कट गया, ये पहला तो क्या हुआ कि ये लोग ने ये सब सिविलाइजेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है 17th, 18th, 19th सेंचुरी में, यानी कि 1735 ऐसे ये लोग ने ये सब सिविलाइजेशन के बारे में कमेंट्स किए हैं, इसको ये बताया है, वो बताया है, इट वाज सो ग्रेट, इसमें ये लड़ाई हुई, वो लड़ाई हुई। तो उस समय जब ये लोग ने बताया था, तब ये लोग के पास ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई ट्रेस नहीं था, और इसके बारे में तो जानने का सवाल ही नहीं है। ये तो भारत के लोग भी नहीं जानते हैं। भारत के लोग देवी देवताओं की घर घर में पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये देवी देवता कौन है, ये कहाँ हैं, कहाँ थे, हम इनकी क्यों पूजा करते हैं, इनसे हमको क्या मिलता है। आज हम लोग को भी, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो
अब ये लोग का क्या हो गया, ये लोग को ये कट गया, इन लोग के लिए ये वाला एरिया कट गया। अब ये लोग के लिए हो गया फ्री रन। अब इसने सबने अपनी अपनी एंसेस्ट्री, जैसे मन हुआ वैसे अपनी एंसेस्ट्री बता दिया। किसी ने 10,000 साल बता दिया, किसी ने 5,000 साल बता दिया, किसी ने 8,000 साल बता दिया, किसी ने जो मर्जी हो, किसी ने बता दिया वाइकिंग हमारे पूर्वज हैं, वाइकिंग कहाँ है, वाइस एज में थे, और दुनिया भर की कहानी है। मैं तो सब देख देख के अवाक हो जाता हूँ कि ये पता है किस तरह का हाल है। ये हाल इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास 100 एकड़ जगह है और वो खाली पड़ी हुई है, मैं देखने जाता नहीं हूँ। मैं 100 मील दूर रहता हूँ, मैं देखने जाता नहीं हूँ। और वहाँ पे जो है कुछ लोग आकर के उसको दखल करते हैं, फिर कुछ दूसरे लोग आकर के दखल करते हैं। अब वो देखते कि यहाँ तो बोलने वाला कुछ है ही नहीं, तो कोई कितना भी जमीन अपने नाम बता देता है, ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, तो एकदम फ्री रन हो गया है। तो अब ये फ्री रन हो गया है, तो इससे क्या हो गया है कि हम लोग की संस्कृति तो 0/0 हो गई। अब उल्टा ये माइनस हो गई है। माइनस कैसे हो गई है? ये लोग जो है हम लोग की इंडियन सिविलाइजेशन को कंटेम्प्ट करते रहते हैं। इन लोगों ने वेदों के कुछ गलत अनुवाद कर लिए हैं, कुछ वेद इन लोग के समझ में नहीं आए हैं। अब वेद को जो मर्जी सब इन्होंने कह दिया है। अब इधर तो कौन है? अब जो है इस तरीके से क्या है कि जो इंडियन प्रिंसिपल सिविलाइजेशन है उसको खत्म कर देने से आप समझिए सारी दुनिया की हिस्ट्री में कितना बड़ा घपला है। अब आप सोच सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं ये कितना बड़ा क्राइम है, ये कितना बड़ा मैनिपुलेशन है। और मैं ये क्यों आप लोग से चीख चीख के बोल रहा हूँ कि ये मामला बड़ा सीरियस है। ये हमारे देश के जन जन को जानना जरूरी है कि हम लोग की सिविलाइजेशन इज द मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। ये देखिए, मैं जितनी भी सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कोई भी सिविलाइजेशन आज एग्जिस्ट नहीं करती है। माया सिविलाइजेशन खत्म, इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म, सुमेरियन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, ग्रीक, रोमन, सारी की सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई है। लेकिन ये वैदिक सिविलाइजेशन, वेद जो है रफली 4000 साल पहले बने थे। और ये जब 4000 साल पहले वेद बने हैं तो ये वर्बल आते थे, ये श्रुति है। श्रुति क्या है कि जो उन्होंने अपने पूर्वज से सुना और जो उनकी स्मृति में है उसको स्क्रिप्चराइज किया। और ये वेद जो है इट्स नॉट ए रिलीजियस ट्रीटाइज। इसमें धर्म का मतलब, इसमें जो हम लोग आज धर्म का मतलब जानते हैं उससे मतलब नहीं है। धर्म का मतलब सत्य कर्म। इसमें सारी दुनिया में मनुष्य को कैसे रहना है, कैसे चलना है, हमारा प्रकृति के संग क्या संबंध है, प्रकृति में हमारा नक्षत्रों के संग क्या संपर्क है, पूरे कॉस्मोस के संग हमारा क्या रिलेशनशिप है, पूरे वेजिटेशन के संग हमारा क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से हमको हार्मनी रख करके चलना है, हमारे बॉडी और 5 तत्व का किस तरीके से हमको हार्मनी रख के चलना है। तो सब कुछ बड़े डेप्थ में दिया गया है। क्योंकि आज की लाइफ और उस समय की लाइफ में आप लोग समझने की चेष्टा करिए। आज की लाइफ में हम लोग सिर्फ पैसा जानते हैं, बोलिए राइट और रॉन्ग। आज आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्या सोच करके स्कूल भेजते हैं कि ये इस स्कूल से निकल के ये कौन सा बड़ा
कोर्स कर पाएगा, उससे क्या इसका करियर बनेगा, उसमें कितनी कमाई होगी। सिर्फ ये लोगों का आउटलुक है। लेकिन आउटलुक क्या होना चाहिए कि ये बच्चा है, इसकी जिंदगी में सुख, शांति, आनंद, समृद्धि, भीतर की समृद्धि, ये सब होनी चाहिए। अरे पैसा पैसा सब कुछ है, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है तो वो जिंदगी किस काम की है। उसके पास पैसा सब है, पारिवारिक रिलेशनशिप नहीं है, तो पैसा कोई मतलब का है। मान लीजिए मैं अकेला हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं क्या करूँगा? मैं उस धन को किसी के संग शेयर नहीं कर सकता, किसी को उसके बारे में बता नहीं सकता, तो मीनिंगलेस है। तो आज जो है हम लोग सब के सब टोटली मीनिंगलेस चले जा रहे हैं। तो एनीवे, तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आज के दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोग सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करिए। हमारी संस्कृति कोई साधारण संस्कृति नहीं है। हम लोग के अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी के ऊपर जो डिसीजन दिया है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। क्योंकि इसमें क्या डिसीजन दिया है कि ये संपत्ति जो है वो त्रवंकोर के महाराजा की है और ये उन्हीं के परिवार में रहेगी। बहुत अच्छा। नहीं तो अगर आप सरकार को देते तो और एक मंदिर खत्म हो जाता। और मंदिर जो है हम लोग के कोई पूजा स्थल नहीं होते थे, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता था। जब एक राजा होता था या एक महाराजा होता था तो उसका एक दरबार होता था, चैम्बर होता था, जहाँ पे सारे उसके ऑफिसर्स रहते थे। वो उसका आप बोल सकते थे सेक्रेटेरिएट या पार्लियामेंट होता था, जहाँ पे सारे ऑफिसर्स रहते थे, एग्जीक्यूटिव्स रहते थे। और एक जगह होती थी जहाँ पे सारे कॉमनर्स जा सकते थे, उनके लिए होता था, उनके स्वागत की जगह होती थी, वो होता था मंदिर। और मंदिर थी मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टरपीस ऑफ ज्योमेट्री, मास्टरपीस ऑफ मैथमेटिक्स। वहाँ पे आप एक एक पिलर देखिए, एक एक आर्किटेक्चर देखिए, ज्योमेट्री देखिए, इमैक्युलेट। आज के लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय के लोगों ने कैसे बनाया। तो ये मंदिर जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन सरकार को एकदम नहीं मिलना चाहिए। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मंदिरों का धन जो है कोरोना के समय सरकार को दे दिया जाए, ये सब बेसलेस बातें हैं। ये हम लोग को अपना कल्चर सहेजना है। हम लोग जो है जिंदगी के लास्ट चैप्टर में नहीं है कि चलो अब जो है सब जाना है, सब कुछ लुटा करके चल दिए हैं। नहीं, हम लोग को भी आगे बढ़ना है। तो आज जो है फिर से मैं आपसे इसी चीज पे आ रहा हूँ कि ये मैसेज को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर करिए। मैं इसको बहुत सहज भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ। बाकी मैं जो भी बोल रहा हूँ ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। ये मैंने इसको पूरा चेक किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। मैं साइट्स पे, हिस्टोरिकल साइट्स पे खुद गया हूँ। मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, अच्छे अच्छे जो हिस्टोरियन हैं, ऑथर्स हैं, उनसे मिला हूँ। तो मैं सारी की सारी चीज़ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ। मैं बड़ी बड़ी किताब लिख करके आप लोग को उसमें उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग छोटे छोटे बिट्स में रोज़ थोड़ा थोड़ा सुने, थोड़ा थोड़ा लें और सबके साथ शेयर करें। और हर भारतीय का स्वाभिमान बढ़े, उसको पता लगे कि हमारी एंसेस्ट्री क्या है, हमारे पूर्वज क्या थे, हम लोग को क्या मिला है, हम लोग किस तरीके से दुनिया के लिए लाइट हाउस थे और किस तरीके से हम लोग तो वही हैं। हम लोग में अभी भी तो वही कौन है। हम लोग अभी फिर दुनिया के लिए लाइट हाउस बनेंगे। हमारे पास सारे के सारे वेद, आपको पता है वेद में सारा का सारा ज्ञान है।
आयुर्वेद, संगीत, आप कोई भी चीज़ लीजिए, सब चीज़। हाँ, मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो आपको हमारे उसने नहीं दिया, क्योंकि मॉडर्न जितनी भी चीज़ें हैं, जो 200-300 सालों में जो भी चीज़ें आई हैं, वो सब भौतिकवाद के लिए आई हैं। उसमें स्पिरिचुअल एंगल एकदम नहीं है, मानसिक एंगल उसमें नहीं है। उसमें सिर्फ वस्तु का एंगल है कि आदमी को भौतिक सुख के लिए ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये पेन में ये इम्प्रूव होना चाहिए, ये कॉस्मेटिक में ये इम्प्रूव होना चाहिए, ये कैमरा में ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये सब जो हैं, ये सब विजुअल चीज़ें हैं, ये इंटरनल चीज़ें नहीं हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अंदर से हम लोग खोखले होते जा रहे हैं, हम लोग की वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही है। आज कोई किसी का रेस्पेक्ट करने वाला नहीं है। आप ईमानदारी से सोचिए, आप ही हैं। कितने लोग आपको अंदर से रेस्पेक्ट करते हैं? नहीं, रेस्पेक्ट वाला कल्चर ही खत्म हो गया है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा YouTube चैनल है, इसका नया लिंक बना है और इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सबके सब इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। क्योंकि क्या होता है कि लाइव सब कोई नहीं आ पाता है, 2:30 बजे सब कोई लाइव नहीं आ पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइव को बाद में YouTube में कन्वर्ट करके डाल देते हैं, जो कि कोई कभी भी देख सके। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि आप लाइव में आते हैं, हम लोग तो उस समय काम में बिजी रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है सब जगह लाइव में जहाँ तक हो सके आइए। बाकी जो है इसको शेयर करिए, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जगह मेरा प्रेजेंस है, सब जगह आप आइए, जुड़िए। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना। फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।